नमस्कार दर्शकों, MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। नालासोपारा में बड़ा पक्ष प्रवेश, भाजपा की वरिष्ठ महिला कार्यकर्ता ने 550 समर्थकों संग थामा बविया का दामन। वसई विरार में आगामी नगर निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं का एक दूसरे पक्ष में प्रवेश लगातार जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को नालासोपारा के प्रगति नगर इलाके में आयोजित एक भव्य पक्ष प्रवेश कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्ष पुरानी सक्रिय महिला कार्यकर्ता आरती उपाध्याय ने अपने करीब 550 महिला व पुरुष सहयोगियों के साथ बहुजन विकास आघाड़ी बविया की सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम में पूर्व महापौर प्रवीणा हितेंद्र ठाकुर और पूर्व विधायक क्षितिज ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने बविया परिवार में शामिल हुए सभी नए सदस्यों को पार्टी का स्कार्फ पहनाकर स्वागत किया और उन्हें संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। पक्ष प्रवेश के बाद आरती उपाध्याय ने भाजपा छोड़ने के कारणों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मैंने निस्वार्थ भाव से 15 वर्षों तक पार्टी के लिए काम किया। किसी भी प्रकार की सहायता लिए बिना पार्टी को परिवार मानकर उसे मजबूत किया, लेकिन आज पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी कारण हमने ये निर्णय लिया। इस अवसर पर पूर्व महापौर प्रवीणा ठाकुर ने कहा कि बहुजन विकास आघाड़ी में सभी कार्यकर्ताओं को समान मान सम्मान और जिम्मेदारी दी जाती है। जिन्होंने पार्टी छोड़ी है उससे हमें कोई दुख नहीं है। संभव है कि उनकी अपनी व्यक्तिगत मजबूरियां रही हों, ऐसा उन्होंने कहा। कार्यक्रम में पूर्व सभापति भरत मकवाना, समाज सेवक अमित वैद्य, अमजद अली समानी भुट्टो, पंडित महेंद्र शर्मा, सत्य प्रकाश सिंह, भास्कर पुजारी, विक्रम राउत सहित बड़ी संख्या में बविया के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बड़े पक्ष प्रवेश को वसई विरार के आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका चुनावों से पहले बविया के लिए राजनीतिक मजबूती के रूप में देखा जा रहा है, जबकि भाजपा के लिए यह एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस खास खबर पर। आरती जी, बताइए किस तरीके से महिला आप बीजेपी में इतना सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आप काम करती आ रही थी, इस समय ऐसा क्या हुआ कि आपको बहुजन विकास आघाड़ी का दामन थामना पड़ा? पिछले 15 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हुई और मैं तन मन धन के साथ कार्य करती थी। आज तक भारतीय जनता पार्टी में मैंने 1 रुपये नहीं लिए हैं, चाहे वो चुनाव हो या कोई कार्यक्रम हो। आज तक मैंने अनगिनती कार्यक्रम किए हैं, हल्दी कुमकुम से लेकर गरबा रात तक मैंने हर चीज़ की है। कई कथाएं भी मैंने अपने बलबूते पे की है। मैंने कभी भी 1 रुपये भारतीय जनता पार्टी से नहीं लिया है। मैंने सिर्फ लोगों की सेवा की है, वो भी अपने तन मन और धन के साथ। इसके बावजूद और मैंने कोई पार्टी में अपने कार्य के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैंने किसी चीज़ की मांगनी नहीं की थी। मैंने सिर्फ ये इतना ही मांगा था, मैंने और मेरे कार्यकर्ताओं ने और अभी भी जो भाजपा में पदाधिकारी है उन्होंने यही मांग की थी कि जो भी उम्मीदवार आए वो हमारा आना चाहिए, हमारे पार्टी का आना चाहिए। परंतु ना वो अन्य पार्टी का है ना वो हमारी पार्टी का है। कुछ ऐसे लोगों ने उसमें उम्मीदवारी कर दी और उनको इतना अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है कि हमें वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। पहले भी मुझे सत्ता की कोई लालच नहीं थी और आज भी मुझे सत्ता की कोई लालच नहीं है। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि मुझे पहले भी लोगों की सेवा करनी थी और सेवा का जो प्रभाव होता है वो आज देख सकते हैं। सिर्फ एक दिन के अंदर मेरी सभी महिलाएं 300 यहाँ और 250 वहाँ, 500 साढ़े 500 लोगों की संख्या यहाँ एकत्रित हुई है। तो सोचिए मैं 10 से 15 दिन और काम करूँगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं नालासोपारा कहीं छोड़ूंगी। तो सीधी सी बात है, बस इतना ही कहना है कि आप एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वो क्या चाहता है, क्योंकि कार्यकर्ता हटता है तो हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म हो जाती है और ये चीज़ें इस बार चुनाव में जरूर होंगी। क्या बताएंगे किस तरीके से महिलाओं ने जो आज प्रवेश किया है बीजेपी में से और बहुजन विकास आघाड़ी का दामन थामा है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे और किस तरह से बताएंगे? आरती उपाध्याय जैसी बहुत ही प्रामाणिक महिलाओं के लिए, अपने एरिया के लिए काम करने वाली एक महिला बहुजन विकास आघाड़ी पक्ष में प्रवेश करती है तो सहज है कि आनंद ही होगा। उनके साथ करीब 300 महिला कार्यकर्ता और 250 पुरुष कार्यकर्ता उन्होंने आज बहुजन विकास आघाड़ी पक्ष में प्रवेश किया है। मैं पक्ष की तरफ से उन सभी को इतना ही आश्वासन दूंगी कि आपकी निराशा नहीं होगी। इस पक्ष में आने के बाद आप
अपनी इच्छा से जैसे लोक सेवा के कार्य करना चाहते हो वो आपको करने की बिल्कुल भी हमारे तरफ से दी जाएगी। आज जो पक्ष प्रवेश हुआ उस दौरान जय श्री राम के नारे लगे, जय श्री कृष्ण के नारे लगे, इस बारे में आप क्या कहेंगी? और इसके बारे में क्योंकि जहाँ तक सुना जाता है कि बीजेपी के कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगते हैं, तो आज बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगे, उसके बारे में नहीं, अच्छी बात है कि अच्छे कार्य के लिए भगवान का नाम लेना बहुत ही अच्छी बात है, पर किसी कोई अलग पर्पस से भगवान का नारा लगाया जाए वो कभी भी अच्छी बात नहीं है। भगवान श्री राम भी हमारे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी हमारे हैं। और एक बात बताऊंगी कि अपने बहुजन विकास आघाड़ी वंश में सारे जाति धर्म के लोग हैं और हम सबको, सबके धर्म को सम्मान करते हैं। कभी भी आज तक वसई तालुका में आप धर्म, जाति, भाषा, भेद को लेकर के आज तक 35 सालों में अगर कभी भी अशांति फैली हो, कहीं पर कुछ हुआ हो, तो आप खुद उसको सर्च कर लीजिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। पर आज जिस तरह से अशांति फैलाई जा रही है, आजकल का जो पॉलिटिकल माहौल है वो बिल्कुल ही लोगों के मनों को अशांत कर देता है। मेरी एक ही सबसे गुजारिश है, सब कुछ करो, पॉलिटिक्स एक कंपटीशन की तरह करो, पर लोगों को तकलीफ ना हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। एक अंतिम सवाल मैडम, क्या आप पिछली बार वसई से बिन विरोध चुनकर आई थी और महिला महापौर भी बनी, तो इस बार आप चुनाव मैदान में उतरेंगी या फिर कैसे? जी, अभी द्वारकाधीश ने मुझे बहुत बड़ी सेवा दे दी है, तो मेरी कोई इच्छा नहीं, हाँ, पर लोक सेवा करती रहूँगी, मैं इन सबके साथ सेवा करती रहूँगी। पर अभी द्वारकाधीश जी आए हैं तो उनकी सेवा करनी भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। प्रथम महापौर परिणा गीताई का आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका इस्तेमाल करें। एक बार जोरदार आवाज नहीं आ रही, मैं कान से बहुत बहरा हूँ, और एक बार उसके बाद में आप लोग अपनी अपनी जगह पे जो है बैठ जाइए। टाइम को जो है, टाइम से मेरी गिनती है। रजिस्ट्रेशन करके दूंगा, आप लोग आओ करके, कोई आपको रिप्लाई नहीं दिया। रजिस्ट्रेशन करके देने के लिए मैंने 20% के लिए बोला था, 20% के लिए मैं बोला था, जब भी छोटा बिल्डिंग अपना अपना बिल्डिंग में रजिस्ट्रेशन करके लो, मैं करवा के देगा, लेकिन कोई मेरे पास आया भी नहीं। मैंने कहा 20 अभी किस किस को बोला मैंने, होगा नसीब में है इधर ना, आपको भी बोला, कितना सोसाइटी में बोला मैंने, किसको रजिस्ट्रेशन चाहिए मैं करा के दूंगा केडो से। आप मेरे पास कोई आया नहीं, आप 4 लाख 5 लाख मिलिए, 50 और छोड़ के चलो, 50 और एक घूम के पीछे जाएगा, समझाया भी, कोई मेरे पास आया नहीं, मैं रजिस्ट्रेशन करके देगा बोल के 20% में बोला। ये बिल्डिंग टूटने के बाद कोई मेरे पास नहीं आया, तो आप लोग को भी थोड़ा फिक्र होना चाहिए, ध्यान रखिए। अभी ये इलेक्शन में अगर 19-20 हुआ, हमको रुस्टर नहीं, आप लोग का घर जाएंगे, घर पहुंचाने वाला कोई नहीं आएगा, लोग इधर कागोड़ी आएगा, तो उनको होगा। किसी दिन एक दिन ऐसे ही हुआ था, चोपड़े का टाइम पे, चाड़े के टाइम पे, हम भी थे, इधर ही थे। ऐसा नहीं है, हमारा आपका मंदिर मस्जिद भी नहीं छोड़ेगा, ये भी बात हुआ है। अपन ने बचाया मदीना मस्जिद को, इस बार एक 1.5-2 साल पहला जो कभी का बात है, 3 साल पहले उसको भी नजर आया था, तोड़ने का ऑर्डर दिया गया था, अपन ने बचाया। उनको धन्यवाद देना चाहिए आप लोग को, आज उनको साथ देना चाहिए। अपने वो जान बचाने वाला है तो उसको जान को अपन नजरअंदर करना चाहिए। आप लोग इतना आप समझदार है, ज्यादा बोलने कोई जरूरत नहीं है। दादा को भी किधर जाना है, उसको अभी सब जगह दौड़ते दौड़ते रात दिन दौड़ने मेहनत तो करें, किसके लिए? अपने लिए। हमारा पार्टी आएगा, अपना घर बचेगा, अपना दिन अच्छा हो जाएगा। आज हम लोग पूरा परेशान है। परेशान कौन है? ये इलेक्शन के बाद 3 नोटिस आ रहे, नोटिस के भी नहीं आ रहे लोगों को। अभी इधर आगे तो चालू हुआ, क्रिकेट सब निकाल दिया, 2-4 तो बुलडोजर लग गए सर, तोड़ने चालू कर दिया, इधर ही थोड़ा आगे बचने वाला कोई नहीं आएगा लोग नहीं थे, इधर ठाकुर आएगा। भरोसा रखिए, आने वाला दिन में भले अपना दादा और
अपन मिलके कोई भी चेहरा देंगे, अपने को उनको जिताना है। उनको जिताने का चेहरा किसका रहेगा? इतने ठाकुर करेगा। कोई एक खानदान बोलता निकला देने का अपना खानदान है, अपना परिवार है, ये अपना काम आने वाला है। आगे वाला 15 तारीख को आपको ध्यान रखना है कैसा क्या करने का है। और जब तक अपने मेहनत कर रहे 4 दिन, अभी गपचूप मीटिंग चल रही है गली गपचूप में, अगर वो लेटर वो कन्विंस के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में जाएंगे, फिर वापस आप बेघर हो जाएंगे। ये बात आप लिख के देखो, बेघर वापस होएंगे, वो कन्विंस करके देंगे, वो करके देंगे, ये करके देंगे। मेरे पास कम से कम 10-15 एकड़ का पड़ा है पावर का ऊपर नहीं हो रहा है, पावर होते भी पावर का ऊपर नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट नहीं कर रहा पावर का, पहला होते थे अभी नहीं होता है, पावर का ऊपर भी नहीं हो रहा है। मेरा भी प्रॉपर्टी रहेगा रजिस्ट्रेशन, अगर मैं करने का रहेगा मैं कर सकता है, मेरा बच्चा भी नहीं कर सकता। जब तक मेरा बच्चा का नाम पे कन्विंस नहीं होएगा, एक उपयोग करने की बात है। आपको लोग अगर थोड़ा सा भी अक्लमंद का चीज है वो तो आपको सुधरना चाहिए। आप अक्लमंद है, आज अक्लमंद नहीं है, अच्छा लोग है, समझदार लोग है। आपको समझ आया, अभी बहुत कुछ समझ आया 6-7 महीना 8 साल के अंदर वो समझ आया। आप पूर्ण मत करिए, 15 तारीख को आपको ध्यान रखना है। और जब तक आप लोग दिन रात मेहनत करने का, किसको भी एंट्री नहीं देने का। अगर पैसा मिलता है कोई बात नहीं, लक्ष्मी को छोड़ना नहीं चाहिए, लेना चाहिए। जो नहीं मिलता है अभी दादा को निकालने का है, इसलिए दादा बोलिए जो बोलने का। वसई कला क्रीड़ा महोत्सव मतलब हम लोग जो विरार से निकलता है ग्राउंड पे पहुंचने आया है, वही मेरे को मैसेज आया था, मैडम आप दिशा दे दीजिए और मुझे इजाजत दिया तो वो सिखा पाऊंगा मैं कि उधर पहुंचने है जो। हम लोग हमारी आयरन लेडी जो है ना, हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। दादा तो आ गए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, लेकिन हम सभी बेसब्री से हमारी आयरन लेडी का वेट कर रहे हैं। हमारी कृष्ण भक्त हमारी प्रवीणा ताई, हम सभी उनका इंतजार करेंगे। मेरी माताओं बहनों से मैं निवेदन करूंगी कि जैसे इतना समय भी इंतजार किया, थोड़ा समय और इंतजार करते हैं। और मैं बहुत दिन से मेरी इच्छा है कि मेरा जो पक्ष प्रवेश हो वो कृष्ण भक्त और एक आयरन लेडी प्रवीणा ताई के हाथों से हो। कैसा आता है 41 बिल्डिंग, 2200 परिवार आज बेघर हो गए। अलकापुरी में 3 बिल्डिंग तोड़ा, इधर बाजू में 2 बिल्डिंग तोड़ा। पहले किधर होता था? कितने लोगों को C1 नोटिस आया है। सिर्फ इलेक्शन है इसलिए रोक के रखा, इलेक्शन के बाद बहुत लोगों की बिल्डिंग तोड़ने का कार्रवाई चालू होने वाला है। ऐसा कान पे जो मेरे आया वो, और ये चर्चा भी हर लोड बेडिंग में ये चर्चा है। पहले क्यों नहीं टूटते थे, अभी क्यों टूटने लगे? 2021 में SRA और क्लस्टर डेवलपमेंट ये स्टेट गवर्नमेंट से मंजूर करके हम लोग ने लाया। किस चीज के लिए लाया? कि जो पुराने बिल्डिंग लोड बेरिंग रहेंगे तो सारे बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए जाने मांगते, इसीलिए SRA और क्लस्टर डेवलपमेंट 2021 में लाए अपन। अलग अलग एरिया का एरियल ड्रोन से सर्वे ऑलरेडी हो गया है। रीडेवलपमेंट के हिसाब से मैं तो आग्रह करता हूं कि अपने जो युवा पीढ़ी है, जो जिस चाल में रह रहे, जो जिस लोड बेरिंग में रह रहे, अड़चन किधर आती है कि एक तो अपने को पता नहीं रहता कि रीडेवलपमेंट कैसा करने का है। दूसरी अड़चन क्या आती है कि रीडेवलपमेंट करने के लिए पैसा किधर से आएगा। मैं तो ये 2 ही अड़चन रहती है कि एक तो समझ नहीं है कैसे करने का और पैसा किधर से आएगा। तो ये दोनों चीज के लिए अपन ने कमेटी बिठाई कि जिनको जिनको सेल्फ डेवलपमेंट करने का रहेगा, SRA हो या क्लस्टर हो, उसकी पूरी मालूमात परमिशन अप्रूवल से लेके क्या लगेगा अपना ऑलरेडी टीम बैठ गया है। तो पहला पड़ाव तो आपको मदद मिल जाएगी। दूसरा पड़ाव कि पैसा किधर से आएगा। तो थाने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में हमने पॉलिसी पास करके रखी, बनकर थाने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने ऑलरेडी अपनी पॉलिसी पास करके हो चुकी है, जिसमें से जो जो सोसाइटी में रीडेवलपमेंट में जाने का रहेगा उसको अनुदान थाने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देगा। और उसका उदाहरण मतलब ये होने वाला है ऐसी बात नहीं है। सोपारा वेस्ट में ब्रिज के बाजू में एक बिल्डिंग का काम ऑलरेडी शुरू है। आप बोलो तब वो सोसाइटी के मेंबर्स को आपके सामने भेजता हूं, वो बोलेंगे कि क्या क्या मदद होने वाला है, आने वाला है, करने वाले।
विषय रहा नहीं है, ऑलरेडी हो रहा है। ये पॉलिसी पास हो गई है। 7.5 करोड़ रुपए वो सोसाइटी को टीडीसी में से उपलब्ध करके दिया। 7.5 करोड़ रुपए सेल्फ डेवलप कर रहे, कोई बिल्डर नहीं, कोई नहीं, खुद सब साथ में उनके सोसाइटी के युवा पीढ़ी खुद की बिल्डिंग डेवलप कर रहे हैं। क्यों अपने बच्चे नहीं कर सकते? कहीं के लिए कोई चोर बिल्डर ढूंढने का? मैं तो आग्रह करता हूं कि अपने इधर रहने वाले युवा पीढ़ी आगे आओ। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कोई बड़ा समझ वाला धंधा नहीं है। अपने बच्चे तैयार करो, खुद का घर खुद बनाएंगे, पैसे का भी उपलब्धि कैसा करने का है सब करके रखा है। कोई बिल्डर के पास ढूंढने को जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा विषय आता है जगह मालक। बहुत जगहों पे जगह मालक के साथ मेरा मीटिंग हुआ है और जगह मालक को भी कन्विंस किया कि अगर आप भी साथ में जुड़ते हो तो आपको भी 2 पैसा मिलेगा। आज अगर आप साथ में नहीं जुड़ते हो तो जगह मालक का भी नुकसान है और जो लोड बेरिंग में रह रहे हैं उनका भी नुकसान है। वो भी मान रहे हैं। मेरे ऑफिस में रेगुलर बेसिस पे मीटिंग आ रहा है, जगह मालक जिधर जिधर लोड बेरिंग हुए उनको बोला लेता हूं, वो भी मान रहे हैं क्योंकि उनको भी तो आज बिल्डिंग खड़ा है, उनको 2 पैसा मिलने नहीं वाला है। अगर रीडेवलपमेंट में वो साथ में जुड़ते हैं लोड बेरिंग वालों के साथ तो उनको भी 2 पैसा मिलता है ना। नुकसान किसका है? आपको अधिकृत अच्छे घर मिलेंगे, जगह मालक को 2 पैसे मिलेंगे, जो ऊपर का माल बेच के जो पैसा मिलेगा आपको सोसाइटी को मिलेगा। वो प्रॉब्लम किधर आता है? अपनी युवा पीढ़ी हिम्मत नहीं करती। हिम्मत करो ना, मेरे पास भेजो, मैं उनको समझाता हूं। किसी की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों को तैयार करो। एक अलग से लाइन भी मिलेगी, उनको भी 2 पैसे मिलेंगे, अपने को अच्छे घर मिलेंगे। जितना है उतना टूट रहा है। मेरे पिताजी की भी बिल्डिंग टूट गई है, आज वो रोड पे आ गए हैं, ऐसी हालत हो गई है। मेन मुद्दा तो परिवर्तन हो गया, इसलिए बिल्डिंग ही टूटना चालू हो गई है। ये पूरा मतदार संघ 2009 के पहले किसका था पता है आपको? जो अपने अभी के खासदार है उनके पिताजी का मतदार संघ था। ये वसई मतदार संघ में नहीं था। ये जो सामने वाले बोल रहे हैं कि अनधिकृत बांधकाम हुआ है, वो उनके मतदार संघ में 2009 के टाइम पे उनके मतदार संघ में हुआ था। ये वस्तु स्थिति है। अपन जब 2009 में ये पूरा सुपारा मतदार संघ हो गया, वसई का अलग मतदार संघ हो गया, बोईसर तीसरा मतदार संघ हो गया। एक भी गरीब का घर आज तक किसी के हाथ लगाने का हिम्मत नहीं था। हमारी मांग यही थी कि जब बिल्डिंग बन रहा रहेगा तब आपको अगर कोई कार्रवाई करने की रहेगी तो वो टाइम पे हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन एक बार एक गरीब इंसान जो पूरे जिंदगी का पैसा जमा करके घर ले रहा है क्योंकि उसको परवड़ता नहीं है बड़े बड़े बिल्डिंग में लेना, वो एक बार रहने ठीक है, कम से कम थोड़ा गुंजाइश तो है। ये तो क्या है, गुंजाइश ही नहीं है इसके अंदर। ये अभी तक का ही ये तो अभी कोई गुंजाइश ही नहीं। अभी दूसरी बात ले रहा हूं, लो बोल लो। दूसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी जो पानी अपने को 4,000 रुपया में नगर पालिका के अंदर भरना पड़ता था वो 8,000 रुपया हो गया। अगर आपको किसी को इसके अंदर जानकारी चाहिए तो मेरे साथ में नगर पालिका में चले। 4,000 रुपये में जो म्युनिसिपालिटी का पानी लगता था वो अब 8,000 रुपया हो गया। यही है परिवर्तन, यही है कमल फूल का परिवर्तन। देखो 4,000 का पानी हमने 4,000 रुपये में जो है वो पानी लगा के देता था, आज 8,000 रुपया। और जो 8,000 रुपया भरते थे उनका 12,000 रुपया हो गया। आप सोचिए फिर वापिस हमको यहाँ पे कमल खिलाना है, फिर ये भूल करना है, क्योंकि ये हमारी गलती हो गई। हम एक बार जो है सब चुन के उनको खासदार में दिल्ली भेज दिए।
फिर वापिस आए, हमको बहकाए फुसलाए, फिर उसके बाद में हमने कट्टा लड़का है ये, जहाँ खड़ा होता है पूरी चौक पूरा समाज इसका सहयोग करता है। दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन ये हमारा बारूद कह सकते हैं इसे। कैलाश गौर के लिए जोरदार तालियां। अंशु भैया, राजू, राधे, विकास, जानी पांडे भैया, संतोष, राजा रसिया, पानी के कनेक्शन का कनेक्शन नहीं है कि कम पानी आ रहा है? हेलो, एक मिनट, सप्लाई कम है, आपका कनेक्शन है पानी का? नहीं, मेरा प्रश्न क्या, कनेक्शन है, सप्लाई का प्रॉब्लम है। कल मैं इंजीनियर, कल नहीं, सोमवार को इंजीनियर मिलता हूँ, कल महापालिका बंद है, सोमवार को मैं इंजीनियर मिलता हूँ, माला कोने की आठवण करा, आप ही मेरे को याद कराओ। अगर कल वर्किंग रहेगा तो कल ही इंजीनियर आ जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो मंडे को मैं इंजीनियर मिलता हूँ। क्या उठेगा? हरे कृष्णा, कृष्ण भक्तो, मंदिर जाके है, मंदिर जाके नहीं है।